हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे आर्किमिडीज स्क्रू के बारे में। जैसे कि मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक स्क्रू स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसके थ्रू हम पानी निकाला करते थे। तो ये वही स्क्रू है जिसे हम 45 डिग्री एंगल पे रख के एक साइड से पानी निकाल सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे इन्वेंटेड, जिनने एक मशीन बनाई जो पिक्चर में जैसी दिखती है वैसी मशीन बनाई, और उनने उसका नाम रख दिया आर्किमिडीज स्क्रू। अभी जो आर्किमिडीज है वही थे जिनने ये स्क्रू बनाया। इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम होल ऑफ अ शिप। अभी ये इसलिए यूज होता था एज पर कि जब अगर एक होल्ड होता है शिप का, उसमें से पानी निकालना हो तो उसमें से पानी निकालने में मदद कर देता था। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक मिनट, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे एक हैंडल है। ये हैंडल जो है यही सबसे बड़ा की था। एज पर जैसे वो हैंडल कोई इसे घुमाता था गोल 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 गोल, तो तभी ही जो अंदर के जो आप स्क्रूज देख रहे हो, एक सीढ़ी की तरह है ये। जैसे एक सीढ़ी जाती है, एक टाइम पे आके वो टर्न लेती है और फिर वो वापस मुड़ जाती है, वापस मुड़ जाती है। तो ये स्क्रू भी वैसा ही है। जितने बार आप उसे मुड़ाओगे तो उतने बार वो पानी ऊपर 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 आते रहेगा और वो पानी जो है वो निकाल देता है पूरा। तो ये स्क्रू ऐसे टाइप पे काम करता था, पर ये ऐसे भी टाइम नहीं कर रहा था। उसका एक परफेक्ट एंगल होना चाहिए था। और इस एंगल को कैसे रखा जाता था? आर्किमिडीज ने एक राउंड पाइप लिया, जिसके अंदर एक रॉड फिट कर दिया उसके अंदर, और फिर उस पाइप को क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पे रख दिया उसका एक एंड, और उसका एक साइड जो थी, जो पानी वहां पे होना चाहिए, वहां पे रेस्ट के लिए रख दिया उस रॉड को। और थोड़ी देर बाद उसने घुमा के देखा तो वो पानी उस डिवाइस से बाहर आने लगा। पहले उस चीज को, अगर तुम्हें पता है कि ऐसे पानी का कुछ होने वाला है प्रॉब्लम, तो पानी निकाल ले, तो पहले उसे 2-3 घंटा पहले उसे ऐसा रखना चाहिए। फिर उसको 45 डिग्री एंगल पे उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखना चाहिए। फिर पानी निकालो थोड़ी देर बाद, तो पानी निकलना शुरू हो गया और वो काम करना भी शुरू हो गया। क्योंकि आज पर आप यहाँ पे देखोगे, जो ये स्क्रू है इसे चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। एज पर इस स्क्रू में पूरी टाइम पानी सर्कुलेट होता है, और स्क्रू में अगर पानी और मॉइस्चर लग गया तो उसमें जंग खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस स्क्रू को बार बार चेंज करने के कारण जो आर्किमिडीज स्क्रू है, ये एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सक्सेसफुल आइडिया था। पर वो मेटल और आयरन के साथ करना थोड़ा सा गलत हो गया। अगर हम यही स्क्रू आज के ज़माने में कोई यूज़ तो करेगा नहीं, आस पर पुलिस आ गया है, पर यही अगर प्लास्टिक के थ्रू बनाएंगे वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल है। एज पर प्लास्टिक रस्ट नहीं करेगा और वो आयरन से ज़्यादा देर तक टिकेगा, अगर उसे रस्ट नहीं होना है तो अभी हमने ये एक पढ़ लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। एक 6 सिंपल मशीन्स के थ्रू हमने एक सिंपल मशीन तो पढ़ ली। अभी आज की वीडियो में हमने जो हमारी इंक्लाइंड सिंपल मशीन है, इंक्लाइंड स्केल, उसे हमने वो टॉपिक हमने क्लोज कर दिया। आज हम पढ़ने वाले वेज। अभी वेज क्या होता है? वेज एक बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। कोई भी शार्प चीज़ जो आपके घर में हो वो एक वेज है। एक एक्स या एक लकड़ी के सामने एक आयरन का टुकड़ा जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, उसे हम कहते हैं एक्स इंग्लिश में। वो कटिंग वुड के लिए यूज़ होता है, या एक शार्प टूल जो दोनों साइड से इंक्लाइन प्लेन्स की तरह हो, और फिर उसे तोड़ दिया जाए तो वो वेज बन जाता है। वो क्या हो जाता है? शार्प हो जाता है, तो वो वेज बन जाता है। अभी ये इंक्लाइन प्लेन को कैसे बताए? अभी ये जब हम दो इंक्लाइन प्लेन को ज्वाइन कर देते हैं, रुको जब हम दो इंक्लाइन प्लेन को ज्वाइन कर देते हैं, अभी ये हुआ एक इंक्लाइन प्लेन और ये हुआ दूसरा इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो अभी ये जो वेपन बन गया है, बन गया है एक हथियार। अभी ये हथियार कैसे है? ये हथियार ये साइड से भी शार्प है और ये साइड से भी शार्प है। तो ये चारों साइड से शार्प होने के कारण क्या होगा, ये एक वेपन टाइप बन जाएगा, और अब जो भी डायरेक्शन में इसे यूज करोगे वो काम करेगा। ये हमारे घर के चाकू, नेल्स, ये सब में ये चीजें काम कर जाती है। अभी हम ये साइड से भी ऐसे देखें तो एक इंक्लाइन प्लेन बन जाता है। अभी ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन,
यहाँ पे लगा दिया, रबर का हैंडल बन गया एक चाकू, घुसा दो, फिर ये भी ऐसा एक चाकू बन गया। तो दो जो इंक्लाइन प्लेन होते हैं एक साथ आ जाते हैं तभी एक वेज क्रिएट हो जाता है, एज पर वो दोनों साइड से शार्प होता है। अभी हम जानेंगे लिवर्स के बारे में, पर लिवर्स के पहले आने से पहले हम आ जाते हैं यूज योर ब्रेन के बारे में। मैं आज तक तुम लोग को यूज योर ब्रेन समझाते रहा और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये तुम्हें खुद करना पड़ता है, तो आज मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हें खुद करना है, तो आज से तुम ये खुद करोगे। मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूंगा पर तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक स्टिचिंग क्लॉथ के लिए एक छोटा सा सुई चाहिए, एक फल काटने के लिए एक नाइफ चाहिए या एक कटर चाहिए। तो अगर जो टिप है नीडल की या नाइफ है वो अगर ब्लंट हो जाए और वो शार्प नहीं रहे तो वो कपड़े के थ्रू जा पाएगा क्या, वो नाइफ वो फ्रूट काट पाएगा? और ये क्यों नहीं होता है, नहीं काट पाएगा ना, वो क्यों नहीं काट पाएगा और क्यों वो नीडल वो क्लॉथ के थ्रू नहीं जा पाएगा, आपको ये खुद करना है और आपको खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है लिवर। अभी लिवर एक बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, एक साइड पे आप दम लगाओ, बीच में जो चीज़ है उसे रखो और जो बाजू वाली साइड है उसे ऊपर उठा लो। अभी इस लिवर में आ जाते हैं 3 टाइप। अभी ये जो 3 चीज़ें हैं, एफर्ट, फल्क्रम और लोड, ये तीनों चीज़ें ना तीनों लेवल्स में अलग अलग टाइप पे शिफ्ट होती रहती है। तो अभी ये अलग अलग पोजीशंस में होने के कारण इनके अलग अलग फेजेस बन गए हैं या अलग अलग 3 टाइप्स बन गए। तो अभी ये 3 टाइप्स अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है और अलग अलग चीज़ों के कारण ये अलग तरीके से काम कर जाती है। अभी सी सॉ जिस पे आप खेला करते थे कोविड से पहले, तो वो भी एक टाइप का हम कह सकते हैं लिवर था, क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा इजी से कर सकते थे। अभी फार्मर, अभी हम सबसे पहले थोड़े से एग्जांपल्स जान लेंगे लिवर के बारे में। अ फार्मर इज यूजिंग अ क्रोबार टू रिमूव द बिग स्टोन बोर्ड डाउन इन द फार्म, सच अ मशीन इज कॉल्ड अ रिवर। ओके, तो अभी आप कंफ्यूज हो गए, तो ये जो एफर्ट, लोड, फलक्रम, ये जो अभी इसने बता दिया है अभी होती कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है फलक्रम, या होता है मेन पार्ट, उस पर ही पूरा जो सिस्टम है वो 50% से ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर वो नहीं होगा तो बेंड किस पे कराओगे। तो अभी ये जो चीज़ है ना, ये पत्थर वो यहाँ पे एज अ फलक्रम काम कर रहा है और जिसके ऊपर ये जो लोड दिया जा रहा है ये हो रहा है हमारा एफर्ट देने के कारण ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। और जो हमारा लोड है ये इसको ऊपर लाने के लिए या इसको तोड़ने के लिए या इसकी जगह चेंज कराने के लिए यहाँ पे एफर्ट लगाया जाता है। तो अभी हमने लिवर का पार्ट 1 तो समझ लिया। तो अभी लिवर के जो मैंने आपको बताए थे नेमली 3 पार्ट्स जो है एफर्ट, लोड, फलक्रम, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फर्स्ट, द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ फलक्रम ऑफ अ लिवर इज rested is called the fulcrum of a liver. The liver rotates about the fulcrum. जैसे को मैंने आपको कहा था जो लिवर है वो पूरी तरीके से फलक्रम के आजू बाजू रहता है। ये हर बार इम्पोर्टेंट ना हो कि फलक्रम बीच में हो, फलक्रम आजू बाजू भी हो सकता है, वो दोनों साइड्स पे हो जाता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि फलक्रम बीच में ना हो, घर पे जब आपकी मम्मी पापड़ जो है वो सेंच करती रहती है, जो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टंग। अभी वो चीज़ कैसे काम करती है, आपकी मम्मी उसे बीच में पकड़ती है और जो उसे वो पापड़ किससे पकड़ती है, स्टार्टिंग वाले साइड से। तो एफर्ट कहाँ गिर रहा है दोस्तों, अभी वो है हमारा वो टंग। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये गलत ड्रॉ हो गया, सॉरी, ये यहाँ पे हो गया हमारा टंग। ओके, अभी यहाँ पे आ जाता है हमारा पापड़ जो है इस टंग पे। आपके हाथ यहाँ पे रहते हैं इस टंग के ऊपर, ये दो जो सर्कल्स बनाए यहाँ पे हाथ, और आपका जो फलक्रम है वो यहाँ पे होता है। एज पर आप यहाँ पे दबाते हो तो तभी वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो पापड़ आप ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हो उसके साइजेस। तो ऐसे ये भी फलक्रम काम कर जाता है। Second, the weight lifted by a fulcrum or the force against the liver axe is called the load. The arm of the liver from the fulcrum to the load is called the load arm. अभी ये लोड आर्म का भी साइज बदलते रहता है, एज पर लोड का जो पोजीशन है वो बदलेगा तो लोड आर्म का पोजीशन भी बदलेगा। अब यहाँ पे लोड आर्म है क्या, अभी ये जो फोटो में इतनी सी जो जगह है ना क्रॉस बार की,
उसे नहीं, सॉरी, क्रोबार की, उसे कहते हैं लोड आर्म। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो लोड आर्म थोड़ा सा बड़ा है। जो फल्क्रम से लेके लोड तक जो जगह है वो होती है लोड आर्म। अभी टंग्स में देखेंगे तो पूरे की पूरी ये चीज ही लोड आर्म है। तो ऐसे ऐसी चीजें पोजीशन चेंज होंगी तो उसकी जो फल्क्रम और उसकी जो पोजीशंस हैं और उसकी जो दिखने की चांसेस है और उसके दिखने के जो वेव भाव है वो भी बदल लेंगे। Third, the force applied on the other end of the rod to lift the load is called the effort. The part of the lever from the fulcrum to the effort is called the effort arm. अब भी समझ लो, इसमें होते हैं घड़ी की तरह दो हाथ, पहला लोड आर्म, दूसरा एफर्ट आर्म। अभी इन दोनों के साइजेस कभी भी बदलते रहते हैं। सबसे पहली बात अभी हमने टंग में देख लिया तो ये ठीक। अब ये जो क्रॉसबो वाला और क्रोबार वाला एग्जांपल है, इसमें हम क्या देखेंगे, एफर्ट आर्म बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू लोड आर्म। अभी यही उल्टा होगा तो लोड आर्म बड़ा होगा और एफर्ट आर्म छोटा होगा। तो जैसे पोजीशंस बदलेंगी आर्म के साइजेस भी बदलेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स पे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।